आज हम लोग बनकेवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है मति करु सान और इसके कवि हैं देवेंद्रनाथ पाठक, उसे पढ़ेंगे। अगर आप झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपने नागपुरी भाषा का चयन किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आइए पढ़ते हैं। ये जो गीत लिखा गया है इसका राग मर्दानी झूमर है। हम जानते हैं कि झूमर का मुख्यतः 3 प्रकार होता है, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर, बांग्ला झूमर, जिसमें से कि मर्दानी झूमर है। मर्दानी झूमर जो है ये पुरुष प्रधान राग होता है और इसका लय और ताल बहुत ऊंचा होता है, मतलब इसमें ऊंचे ऊंचे स्वर में गाया जाता है। अगर हम झूमर का और भी टाइप देखें तो झूमर जैसे समय के अनुसार गाया जाता है, तो पहिल सांझा, अधरतिया, बिहनिया, भिनसरिया, इस प्रकार का होता है। इस गीत के जो कवि है वो आधुनिक नागपुरी कवि माने जाते हैं। ये गीत नीति काव्य है और जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जीवन में आत्मसात करने के लायक है। एक गीत शैली में लिखा गया है और इसमें 6 पद हैं। इस गीत में कवि यह कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी चीज़ का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से घमंड एक दिन टूट जाता है। इस घमंड को इन्होंने इस कविता में गुमान शब्द से डिनोट किया है और इन्होंने इसका बहुत सारे लोगों का उदाहरण भी देकर बताया है कि कैसे जो बहुत ही बड़े बड़े लोग थे लेकिन वे भी एक दिन घमंड किए, जिसके कारण जो उनका गुमान है वो टूट गया और वे निंदा के पात्र बन गए। इसलिए हम कितने भी धनवान, पराक्रमी या फिर वीर बन जाएं, लेकिन किसी को तुच्छ या कम नहीं आंकना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए। तो आइए इस गीत का पहला पद को पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मति करु सान, बड़े बड़क टूटल गुमान, करे रावण अभिमान, दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली, अति वीर बलवान, मति करु सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। इस पद में कवि जो कह रहे हैं मति करु सान, मति करु का मतलब है मत कीजिए और सान का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का दिखावा करना, ठाट बाट करना, या बोल सकते हैं कि अपना जो शान की वजह से दूसरों को नीचा दिखाना या बहुत ज़्यादा मतलब तड़क भड़क होना, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। जितना चीज़ आपके पास है नहीं उससे ज़्यादा शो करना, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अपने आप को औरों से मतलब बहुत योग्य और समर्थ या बहुत ज़्यादा बढ़कर समझने का जो भाव है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इस चीज़ को यहाँ पे इस कवि इस गीत में शान वर्ड से दर्शाए हैं। और यहाँ पे बड़े बड़क मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों का, और टूटल का मतलब होता है टूटना, और गुमान का मतलब होता है घमंड या अहंकार। तो कवि कह रहे हैं कि मति करु सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। शान मत कीजिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जो शान करने अर्थात दूसरों को कम आंकने या नीचा दिखाने के कारण उनका जो गुमान है, उनका जो अहंकार है, घमंड है, वो टूट गया है। तो किनका गुमान टूट गया है? कवि ने एग्जाम्पल भी दिया है। अगला पंक्ति है, करें रावण अभिमान, दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली, अति वीर बलवान, मति करु सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि रावण ने अभिमान किया था, दुर्योधन जो धनवान था वो भी बहुत अभिमान किया था, उसके पास भी बहुत घमंड था, इंद्र कुबेर बाली सब जो बहुत वीर थे और बहुत धन भी था, इंद्र तो राजा थे देवताओं के, लेकिन सभी ने घमंड किया, मतलब उन्होंने बहुत शान दिखाया, जिनके कारण एक बार उनका घमंड टूट गया। तो आइए पहले हम यहाँ पे
हर किसी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल तो बहुत है कि रावण का अभिमान कब कब टूटा, दुर्योधन का कब कब टूटा, लेकिन हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे इन लोगों का अभिमान टूटा है, तब हम इस ये जो गीत है उसकी पृष्ठभूमि को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें पहला नाम है रावण। रावण को बहुत अभिमान था कि वह बहुत शक्तिशाली है और वह चाहता था कि हम स्वर्ग से पृथ्वी तक पृथ्वी से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना उसका सपना था। लेकिन उसके घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण वो सीता मैया को उठा लाया और उसका सर्वनाश हो गया और उसका जो घमंड है वो टूट गया। इसी प्रकार से जो दुर्योधन है, जो दुर्योधन जो वर्ड है वो दूर और योधन से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है कि जिससे लड़ाई करना, जिससे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। दुर्योधन को भी इस बात का बहुत अहंकार था, अपनी शक्ति पर उसे बहुत ही घमंड था और वो पांडवों को कमज़ोर समझता था, लेकिन उसका अहंकार भी एक दिन टूट गया और वो युद्ध में हार गया। और यहाँ पे जो इंद्र नाम है, इंद्र जो है वो राजा इंद्र हैं और वे देवताओं के राजा कहे जाते हैं, इसलिए उनका नाम देवराज इंद्र भी है। तो वो भी अपने आप को बहुत ही बलवान और शक्तिशाली मानते थे। तो उन्हें बहुत घमंड था और इवन वो दूसरे को देखकर जलते भी थे, जिसके बार कई एक बार मतलब ऐसी बहुत बार घटना हुआ जिसके कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा और उनका जो अभिमान है इंद्र का वो टूटा। इसमें एक वर्ड है कुबेर। कुबेर भी एक देवता है और इनको धन का देवता माना जाता है और ये रावण के सौतेले भाई थे और उनको भी अपने धन पे बहुत घमंड था कि मेरे पास धन है। तो उसको एक बार मतलब अपने धन को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक भोज का आयोजन किया और उस भोज में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया आने के लिए। तो चूँकि शंकर जी उनके इष्ट देव थे तो उनके पास भी गए, तो लेकिन शंकर जी मना कर दिए नहीं आने के लिए, तो फिर भी वो जिद करने लगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम गणेश जी को भेजेंगे। तो भोज का दिन आ गया। फिर जब सभी देवता आने लगे और सबसे अंतिम में आए गणेश जी, तो जब गणेश जी खाने बैठे तो उनको एक बार खाना परोसा गया, पूरा ख़त्म हो गया। दूसरे बार परोसा गया, पूरा ख़त्म हो गया। मतलब जो पूरा किचन है पूरा उनका खाना ख़त्म हो गया। तो इस वजह से जो उनका गुमान था, जो घमंड था धन होने का, तो वहाँ पे उनको अपमानित होना पड़ा था। अगला नाम है बाली का। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो लड़ने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। इस बात का बाली को बहुत ही ज़्यादा घमंड था और इस कारण से वो अपने भाई सुग्रीव को बहुत ही सताता था, लेकिन अंत में उसका भी अहंकार टूटा और वो भगवान राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ये सब का नाम देकर, जैसे रावण, दुर्योधन, इंद्र, कुबेर, बाली, ये सब का नाम बताकर जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि इतने बड़े बड़े लोगों ने भी शान किया तो उनका गुमान जो है वो टूट गया। तो हम लोग तो मतलब मनुष्य हैं, बहुत छोटे मोटे हैं, तो हम लोग छोटे मोटे मनुष्य जो है धन पाकर बहुत ही घमंडी हो जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कवि कि मति करु सान बड़े बड़क टूटल गुमान। अगला पद है तनिकन धन पाए रहे काले इतराए, कौन दीना होवे छीती छान, मति करुसान बड़े बड़क टूटल गुमान। इस पद में तनिकन का मतलब है थोड़ा सा। थोड़ा सा को नागपुरी में एक और शब्द यूज किया जाता है कटिकुन, और इतराए का मतलब होता है इठलाना, और छीती छान होना मतलब बिखर जाना या छिन्न भिन्न हो जाना। तो कवि कह रहे हैं कि तनिकन धन पाए रहे काले इतराए, मतलब थोड़ा सा धन पाकर किस लिए इतरा रहे हैं। कौन दीना होवे छीती छान, मतलब किसी दिन तो छीती छान हो ही जाएगा, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि धन कभी रुकता नहीं है। आपको मिला है तो वो ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए
मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। इसलिए शान मत कीजिए, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका भी अहंकार टूट गया है, उनका भी गुमान टूट गया है। अगला पद है, सेखी घमंडी बात, रुचे न कोई पतियात। बोलू नहीं कठोर जबान, मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे सेखी का मतलब होता है कि जो अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, या फिर बोल सकते हैं कि डिंग हाँकना, तो उसको सेखी बोलते हैं, या सेखी बघारना बोलते हैं। रुचे मतलब रुचना होता है, रुचना का मतलब अच्छा लगना होता है। और पतियात वर्ड का मतलब होता है, पतियाना मतलब विश्वास करना, पतियाना मतलब विश्वास करना होता है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सेखी घमंडी बात, रुचे ना कोई पतियात, यानी सेखी घमंडी का जो बात है वो किसी को रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, और न ही कोई पतियाता है, अर्थात न ही कोई उस पर विश्वास करता है। कवि कह रहे हैं कि किसी से हमें कठोर जबान में बात भी नहीं करना चाहिए, अर्थात बहुत ही मधुर और विनम्र होकर बात करना चाहिए। मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान, यानी शान मत कीजिए, बड़ों बड़ों का भी गुमान टूट गया है, उनका भी अहंकार टूट गया है। अगला पद है, गरीब साधु पंडित केहू न भेलै हित, धन मदे करें अपमान, मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि गरीब हो या साधु हो या पंडित हो, किसी का भी हित नहीं हुआ है, उसके लिए अच्छा नहीं हुआ है। तो किस चीज़ से हित नहीं हुआ है? गुमान करने से उनका कभी हित नहीं हुआ है। और जो धन के मद में, अर्थात धन के प्रभाव में आकर आप जो अपमान करते हैं, किसी का भी अपमान करते हैं, तो आपका हित नहीं होगा, चाहे आप गरीब हो, पंडित हो या साधु हो। लेकिन किसी का भी अपमान करेंगे अपने धन के मद में आकर, तो आपका ठीक नहीं होगा, आपका जो शान है वो टूट जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का भी जो गुमान है, जो अहंकार है, वो टूट गया है। अगला पद है, नहीं रही एके दिन, समय घूरी सबक ठिन, चक मकुआए भगवान, मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि नहीं रही एके दिन, समय घूरी सबक ठिन। ठिन मतलब होता है सबके जगह। तो सबका जो दिन है वो एक समान नहीं रहेगा। समय यानी जो काल चक्र है वह किसी का भी एक जैसा नहीं रहता है, सबका समय घूरेगा, यानी सबके पास वापस आएगा। अर्थात हो सकता है आज आपके पास धन है, पावर है, कल आपके पास ना हो। आपके पास आज पावर है, पैसा है, आप किसी को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन के बाद जिसको आप डरा रहे हैं उसका दिन घूर जाए, मतलब उसका दिन अच्छा समय आ जाए, फिर आप पर वो दबदबा बनाए। या आपका जो पावर है, आपका जो धन है, हो सकता है कुछ दिन में ख़त्म भी हो जाए। तात्पर्य है कि समय जो है वो चक्र की भांति चलते रहता है। बुरा दिन है तो अच्छा दिन भी आएगा, अच्छा दिन है तो बुरा आएगा। तो यही नियम है समय का, क्योंकि सबका समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि नहीं रही एके दिन, समय घूरी सबक ठिन, मतलब एक टाइप का दिन कभी नहीं रहेगा, घूम घूम कर सबके पास समय आएगा ही, कभी अच्छा कभी बुरा। चकमकुआए भगवान, चकमकुआए का मतलब होता है कि जैसे हम इसको झिलमिल टाइप से भी लेते हैं, जैसे प्रकाश का कभी कम होना, जैसे कुछ चीज़ जलता है, बत्ती या मिर्ची लाइट टाइप का, तो कभी बीतता है कभी जलता है, तो इसको हम लोग झिलमिल करना कहते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि चकमकुआए भगवान, या भगवान भी कभी जो चीज़ देंगे अगले पल उसको छीन लेंगे, फिर देंगे, फिर लेंगे। इसी वर्ड को यहाँ पे चकमकुआए भगवान लिखा हुआ है कि अच्छा दिन और बुरा दिन का जो है वो चक्र चलते रहेगा। अगला पद है, देविंदर समुझात, पाप धर्म न बुझात, मेट जाबे नामु तो निशान, मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। यहाँ पे देवेंद्रनाथ पाठक को देविंदर लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि देवेंद्रनाथ पाठक समझा रहे हैं
कि पाप क्या और धर्म क्या है। अगर यह चीज़ नहीं बुझा रहा है, अगर पाप और धर्म में आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मिट जाबे नाम तो निशान। मिट मतलब मिट जाएगा, तो आपका नामो निशान मिट जाएगा। मति करू शान बड़े बड़क टूटल गुमान, यानी आप शान मत दिखाइए, अपना जो अभिमान है, बेकार का जो शो ऑफ है उसको मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का भी गुमान जो है, बड़े बड़े लोगों का जो अहंकार है वो टूट गया है। जैसे कि इस कविता में पहले भी बताया गया है कि रावण, बाली, दुर्योधन, इंद्र जैसे शक्तिशाली लोगों का भी जो गुमान है, अहंकार है, वो टूट गया है। एक गीत का सारांश यही है कि हम कितना भी बड़ा बन जाएं, हम कितना भी बलवान बन जाएं, लेकिन विनम्रता और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।